हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस क्विकली देखते हैं क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है जो भी यहाँ पे निकल के आ रही है और उसी के साथ साथ क्या चल रहा है बिटकॉइन का हाल चाल यहाँ पे। सबसे पहले चलेंगे गाइस हम लोग हमारे क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट में, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अभी भी मार्केट कैप 1 ट्रिलियन के ऊपर ही है और वॉल्यूम में हमें जरूर एक यहाँ पे कमी देखने को मिली है। तकरीबन 25% का जो वॉल्यूम है वो हमारा कल से अभी तक डाउन है। इनफ्लो पे कोई भी डेटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छी चीज फियर एंड ग्रिड इंडेक्स जो पिछले कुछ दिनों से फियर में फिर आ गया हुआ है यहाँ पे, और एक्सट्रीम फियर को जो है हम लोग यहाँ पे पीछे छोड़ाए हैं। पिछले 1 घंटे के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो बहुत दिनों बाद ज्यादा जो कॉल है वो फिलहाल बाई की तरफ एग्जीक्यूट हो रही है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे हीट मैप के बारे में बात करें तो ज्यादातर जो कॉइन्स है वो हमें ग्रीन में ही दिख रहे हैं। इथीरियम ने बढ़िया रिटर्न अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया, जो कि तकरीबन 7.25% का है यहाँ पे। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अभी कौन से कॉइन ने ज्यादा टॉप गेनर पे है, तो सबसे ऊपर है हमारा एपीई, इसके बाद नियर और उसके बाद इथीरियम क्लासिक यहाँ पे। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो जैसा हम लोगों ने ड्रॉ किया था एरिया परफेक्टली वहां पे अभी तक बिटकॉइन जो है यहाँ पे चल रहा है। तो एक हमने एरिया बनाया था सपोर्ट का, अगर आप देखेंगे, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज भी है किस मार्केट में, जहां पे अभी कल टेस्ला के बारे में अपडेट आया और उसी के साथ साथ यूएस में अभी भी जो कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ रही है। और उसमें बहुत अच्छी चीज यह है कि अभी तक ज्यादा जो है गड़बड़ किसी भी रिपोर्ट में यहाँ पे नहीं आया, जिसका एक इम्पैक्ट हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अभी ठीक ठाक यूएस के अंदर भी चल रहा है। कि आया है डेटा जो कंपनीज का वो नेगेटिव में आया भी है, पर उतना ज्यादा नहीं आया जिसकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि ज्यादा डाउन में जो है वो आ जाए यहाँ पे। तो बिटकॉइन में हमें फिलहाल के लिए ये देखना है, जो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ वो ये है कि जो वीकली कैंडल है वो भी अगर हमारी 22,900 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर एक क्लोज होती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को जो है आगे मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये जो सपोर्ट जोन है मैं इसी को भी देख रहा हूं कि हमारी कैंडल भी अगेन दोबारा मैं बोल रहा हूं वीकली के इससे ऊपर क्लोज होती है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग बात करें गाइस तो आप ये देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन थी हमारी जिसको हम लोगों ने तोड़ के नीचे आए हैं। तो यहां से भी मुझे एक उम्मीद है कि शायद हम लोग इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टेस्ट कर सकते हैं, जो कि 24,000 पे होगी, और वहां से फिर से हमें एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है मिल सकता है और उससे हम लोग फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकते हैं। पर लॉन्ग रन पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रहेगा ये देखना कि जो हमारी कैंडल है वीकली वो हमारी 22,900 के जो है एटलीस्ट ऊपर क्लोज हो, तकरीबन 23,000 का लेवल आप उसे मान सकते हैं। तो एक ठीक ठाक चीजें हमें आगे वाले टाइम में दिख सकती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपको मैं बोलूं तो मुझे फिलहाल मार्केट जो है वो ठीक लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस हफ्ते जो यूएस की तरफ से डेटा आना था उसका इम्पैक्ट पड़ सकता था, पर वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग निकल गए। इवन जो टेस्ला के बारे में भी न्यूज आई थी उससे भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता था, जो कि मार्केट के लिए फिलहाल के लिए बहुत पॉजिटिव है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं यूएस का मार्केट भी है कि उसमें हमें फिलहाल उस डाउनफॉल का कहीं पे भी कुछ अभी तक देखने को जो है नहीं मिला है। कुछ अगर हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के बारे में यहाँ पे बात करें तो सबसे पहली चीज आई यहाँ पे कॉइनबेस की तरफ से। एक एग्जांपल दूंगा पहले मैं आपको, फिर एक बार बता दूंगा अगर आपको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं पता है तो आप एज्यूम करिए कि कोई कॉइन किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई कॉइन किसी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो उसके प्राइस में पंप देखने को मिलता है। अब आप सोचिए आपको लिस्ट होने से पहले ही अगर पता चल जाए, नॉर्मली जब कोई कॉइन लिस्ट होता है 10-20% का उसमें सडन एक हमें जंप देखने को मिलती है जब बड़े एक्सचेंज पे होता है। आप सोचिए लिस्टिंग के 5 घंटे पहले एक दिन पहले आपको इस चीज के बारे में पता चल जाए और अगर आपने उस पर बाइंग करी है तो सीधा आपका 20-30% का रिटर्न आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल गया। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या अंदर होने वाला है वो चीजें आपको पहले से ही पता चल जाती हैं, जो आप अपने जान पहचान वालों को या किसी से रुपए लेके उसे बता सकते हो। इसी चीज में 3 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है जो कि एक्स कॉइन बेस के मैनेजर थे, और यहाँ पे उनके जो नाम है वो भी आप देख सकते हैं। ईशान है, कोई निखिल है और समीर है। यहाँ पे तकरीबन 25 अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्होंने ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो करी है, और अप्रोक्सीमेटली $1.5 बिलियन का यहाँ से जो पोटेंशियली ये बताया गया कि इन्होंने इतना जो है यहाँ से मेकअप किया है।
तो ये एक थोड़ी नेगेटिव अपडेट था, पर इससे कुछ ऐसा नहीं है क्रिप्टो मार्केट में फर्क पड़ जाएगा, पर एक न्यूज़ थी इसलिए हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। साउथ कोरिया की तरफ से एक बहुत अच्छी चीज़ आई और वो ये थी कि साउथ कोरिया में 20% टैक्स के बारे में बात हो रही थी क्रिप्टो के गेन में, अगेन ध्यान रखेंगे गेन में, तो उसको अभी 2025 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, जहां पे उनका बोलना है कि हमें पहले पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गेन में टैक्स लगा रहे हैं लेकिन अगर यूजर को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगेन यही मैंने आपको बताया, कुछ दिन पहले दुबई के बारे में भी बात हुई थी, जहाँ पे दुबई में मेटावर्स के बारे में गवर्नमेंट जो थी इनिशिएट ले रही थी, तब भी मैंने आप लोगों को यही चीज़ बोला था कि सोच का फ़र्क है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो पीछे पड़ी हुई हैं कि बंद कर दो बंद कर दो, आरबीआई भी आप जानते ही हमारे वहाँ पे कैसे स्टेप लेने को रेडी है यहाँ पे, और कुछ एक कंट्रीज हैं जो बोल रही है कि नहीं हम लोग गेन में टैक्स लगा रहे हैं लेकिन नुकसान में क्या होगा, अगर यूज़र का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा, हम लोग पहले उसके लिए पॉलिसीज बनाएंगे फिर टैक्स लेके आएंगे, जो कि बहुत पॉजिटिव मूव है मेरे यहाँ से, मेरे हिसाब से इस चीज़ का। इसके बाद इथीरियम के बारे में एक अच्छा अपडेट जो न्यूज़ आई है यहाँ पे निकल के, तो हम लोगों ने गाइस ध्यान होगा हम लोगों ने इथीरियम के बारे में बात करी थी, हमने इथीरियम का जो मर्ज था उसके बारे में बात करी, तो विटालिक ने यहाँ पे बताया है कि भाई मर्ज के बाद और भी चीज़ें आने वाली हैं, जिसमें से एक सर्ज होगा, वर्ज होगा, प्लर्ज होगा और स्प्लर्ज होगा। तो ये इन्होंने अलग अलग चीज़ें जो है बताई हैं, पर इनका ये मानना है कि एक बार ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी तो काफ़ी इथीरियम में हमें चेंज देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं तकरीबन इन्होंने बोला है कि मर्ज के बाद इथीरियम 40% जो है यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसके अलावा अलग अलग चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई हैं जो इम्प्लीमेंट होने से हमें इथीरियम में और ज़्यादा जो है चीज़ें देखेंगी। जैसे कि आप थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग सर्च के बारे में बात कर रहे हैं तो इनका बोलना है कि हम लोग जो इथीरियम को है वो अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉकचेन में डिवाइड कर देंगे, जिससे उसको जो है लोड नहीं पड़ेगा और उस वजह से स्पीड जो है फास्टर हो जाएगी। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें 15 से 20 ट्रांजैक्शन होते हैं इथीरियम पे पर सेकंड, अगर ये हो पाता है तो इससे 1 लाख ट्रांजैक्शन जो है पर सेकंड होगा। अब आप समझ सकते हैं स्पीड जो है वो उसकी कितनी हो जाएगी। वर्ज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विटालिक ने बोला है कि इसके अंदर वो वर्लिक ट्री जो है यहाँ पे लेके आएंगे, जिसमें पर्च का मतलब जो था उनका ये था कि जब भी माइनिंग होती है तो पूरी की पूरी जो ब्लॉकचेन होती है वो हार्ड ड्राइव में सेव होती है, सबसे पहले स्पेस लेती है वो बेसिकली उसका। तो इन्होंने बोला है कि भाई अगर हम लोग जो है पर्च कर लेंगे तो उसके बाद इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें हिस्ट्री को जो है स्टोर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा जो इन्होंने लास्ट ऑप्शन दिया था वो इन्होंने बोला था बस खाली फन स्टफ है यहाँ पे। तो इथीरियम के लिए एक अच्छा है, लॉन्ग रन पे अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये सारी की सारी चीज़ें जब एक बार आएंगी, क्योंकि हिस्टोरिकल है ये, बहुत टाइम से जब से इथीरियम आया है तब से ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब एक बार मर्ज के बाद ये सारी चीज़ें होंगी तो इथीरियम जो है वो डेफिनेटली आज जहाँ पे है उससे काफ़ी आगे जो है इथीरियम चला जाएगा। प्राइस में किस तरीके का पंप होगा वो हमें खैर देखना पड़ेगा, पर हाँ इथीरियम के लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी। अब प्राइस तो ईथर का बढ़ेगा, इथीरियम का नहीं बढ़ेगा। क्योंकि एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज़ पता है, हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे कॉइन के बारे में तो इथीरियम जो है वो एक ब्लॉकचेन है और ईथर जो है वो उसका कॉइन है। तो टोकन और कॉइन में भी क्या डिफरेंस है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो हम लोग कई बार जल्दी में इथीरियम का यूज़ कर लेते हैं, जबकि इथीरियम एक ब्लॉकचेन है, जबकि ईथर जो है उसका एक अपना कॉइन, और इथीरियम के थ्रू हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर बनाते हैं। तो ये था गाइस आज का वीडियो। इसके अलावा फिलहाल अभी तो कोई भी और अपडेट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है और ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी शेयर करे हुए हैं, तो उसको आप जो है वहां से रेफर कर सकते हैं। तो ये था गाइस वीडियो, क्विक वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी के साथ साथ सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।